अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी वाले मामलात रखे। वो अफराद जो यूनान एम्बेसी से रिलेटेड मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उनको ये बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन ग्रीस एम्बेसी जो है वो बंद रहेगी। आप वो अफराद जो मेडिकल करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, क्योंकि ये छुट्टियां जो हैं ये ग्रीस एम्बेसी की हैं, पाकिस्तान के दफातर की नहीं हैं। तो इसलिए पाकिस्तान वाले काम आपके हो सकते हैं, लेकिन ग्रीस एम्बेसी में आपका काम जो है वो नहीं होगा, और ना ही यूनान में ग्रीस के दफातर में कोई काम होगा, क्योंकि ये छुट्टियाँ इनकी ईद की वजह से हैं। एक अहम मसला जो सामने आ रहा है वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं उनके वीज़े आए हुए हैं पाकिस्तान में, और वो एम्बेसी भी गए हैं, और उनके साथ मामला ये पेश आता है कि उनका जो पासपोर्ट है वो कम मुद्दत में वैलिड है। अगर आपका यूनान का वीज़े का आप परमिट का काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपका पासपोर्ट कम अज़ कम 2 साल के लिए लाजमी वैलिड हो। और मेरे ख्याल में तो जब आपने आना ही है तो पासपोर्ट नया बनवाना चाहिए, ताकि अगर आपका वीज़ा भी लग जाता है तो यहाँ आके भी आपको पासपोर्ट के सिलसिले में परेशानी का सामना न करना पड़े। 4-5 साल आसानी से बंदे के निकल जाते हैं। तो इसलिए वो अफराद जिनकी मुद्दत 1 साल से कम होगी, उनका पासपोर्ट जब वो एम्बेसी में जाएंगे तो एम्बेसी उनको रिटर्न करेगी कि अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के आएँ, तो फिर आपके वीज़े का प्रोसेस होगा। तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें, जब आप वर्क परमिट के लिए ही अपना पासपोर्ट भेजते हैं तो उस वक्त ही आपके पासपोर्ट की डेट अच्छी खासी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एक पासपोर्ट यहाँ पे भेज दिया, अब आप परेशान हैं कि यार नंबर चेंज हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पुराने पासपोर्ट का नंबर जो है वो नए पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाता है। अगर आपका पासपोर्ट की मुद्दत जो है वो साल से कम है, बल्कि मेरे ख्याल में तो 1 साल 3-4 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी में अगर आप जमा करवाते हैं, आपकी फ़ाइल शो नहीं होती या किसी भी वजह से आपके किसी मसले का सामना करना पड़ता है, तो आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इससे बचने के लिए आपको जो है अपना पासपोर्ट कम से कम 2 साल की मुद्दत के लिए वैलिड रखना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने यूनान में वर्क परमिट जमा करवा दिया या आपका वर्क परमिट आ गया है और वो और पासपोर्ट पे आया है, तो कोई मसला नहीं है, आप नया बनवा सकते हैं और उसका नंबर जो है वो नए पासपोर्ट के ऊपर आ जाएगा। ये टेंशन आपने नहीं लेनी कि पासपोर्ट चेंज करने की वजह से आपका वीज़ा शायद ना लगे। आपका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट चेंज करने की वजह से कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि उसकी मुद्दत जो है कम से कम 1 साल से ऊपर वैलिड होनी चाहिए। और कोशिश करें, स्ट्रगल करें, हिम्मत ना हारें, अपने मेडिकल की, अपने इंटरव्यू की, इन सारे मामलात को अच्छे तरीके से डील करें, अच्छे तरीके से इनको समझें। कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किसी किस्म की कोई परेशानी आपको सामने आती है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोशिश करेंगे कि आपको इन मामलात में आगाह करने की, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोशिश करें आप भी, हिम्मत ना हारें, और इंटरव्यू जो होता है इसकी प्रैक्टिस करें खूब, क्योंकि इंटरव्यू बहुत बेसिक की है आपके वीज़ा लगने की। और आपकी फ़ाइल की एडजस्टमेंट, आपके फ़ाइल के जो पेपर हैं उनमें कोई पेपर फेक नहीं होना चाहिए, आपकी इंश्योरेंस ठीक होनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरतीब अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और बहुत जो मेजर प्रॉब्लम होती है, हमारे पास लोग जो होते हैं वो फ़ोटोकॉपीज़ इस तरह की निकलवाते हैं कि पेपर पढ़ा ही नहीं जाता। तो भाई बेहतरीन तरीके से रंगीन फ़ोटोकॉपियाँ निकलवाएँ, अच्छे तरीके से अपने पेपरों की तैयारियाँ करें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके अपने कदम चूमेगी, ज़रूर कदम चूमेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वालिदैन की दुआएँ लें, सदका और खैरात करें, अल्लाह को अपने मामलात में शामिल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।